हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो एडवर्टाइजमेंट है ये बेसिकली प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए है ये, एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं। डायरेक्ट इसमें वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। बेसिकली देयर इज़ अ नो एप्लीकेशन फ़ी चार्ज्ड बाय द कैंडिडेट्स। और ये एडवर्टाइजमेंट है फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं। 9:30 शार्प आपको जो है रीच आउट करना है कैंपस में। ये रहा एड्रेस। एंड कब आपको जो है वो वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। बेसिकली इंटरव्यू डेट जो है वो 15 जनवरी 2025 है। ठीक है, और अगर आप 9:30 के बाद जो है रीच आउट करते हैं देन आपको जो है वो परमिट नहीं किया जाएगा। आपको क्या करना है, सिक्योरिटी गार्ड गेट पे जो है, सिक्योरिटी गेट पे जो है वहाँ पे रजिस्टर मेंशन होगा, वहाँ पे आपको जो है अपना मेंशन करना है नेम, एंड पर्पस में आप मेंशन कर देंगे इंटरव्यू। ठीक है, एंड ये डिफरेंट पोजीशंस हैं अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट जो है ये सीनियर रिसर्च फेलो की है, वन ही पोजीशन है, एंड डॉक्टर देबाशीष मित्रा जी के अंडर है ये बेसिकली दिस प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइंग द रोल ऑफ होस्ट एयरबॉक्स प्रोटीन्स। तो इसमें जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपका इन बेसिक साइंसेज और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स। ओके, तो आपके पास डिग्री अलॉन्ग विथ 2 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, स्कॉलर्स हु आर सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेकंड, अगर आपने डीएसटी, डीबीटी, डीएई, डीओएस, डीआरडीओ, एमओई, आईकर, आईसीएमआर, आईआईटी, आईएएससी, आईसर, नाइसर अगर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। जिसके पास कोई भी एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी नहीं है। ठीक है, एंड डिग्री के साथ आपको 2 ईयर का रिसर्च एक्सपर्टीज किस में चाहिए, वो चाहिए मेमिलियन सेल कल्चर में, मॉलिकुलर बायोलॉजी, वायरोलॉजी में। ठीक है, एंड इसका जो 2027 तक ये प्रोजेक्ट रहेगा। मंथ का जो आपका सैलरी रहेगा 42,000 प्लस एचआरए रहेगा, एंड एज लिमिट जो है वो 32 है, 32 बिलो। ओके, एंड ये सीरियल नंबर सेकंड है, ये भी सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, वन ही पोस्ट है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है जीसी बोस फेलोशिप, डॉक्टर अरविंद साहू जी के अंडर है ये, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर यही है। तो इसमें क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर योर जैसे बीटेक का डिग्री हो गया इन बेसिक साइंसेस, बेसिकली लाइफ साइंसेस, एंड 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस, अगेन इसमें भी वही क्राइटेरिया है, और इसमें भी 42,000 रहेगा, नॉट मोर देन 32 ईयर्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बट इस वाली प्रोजेक्ट में जो है जीसी बोस फेलोशिप के अंडर जो है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है वो मैक्रोफाजीज फॉर नियरली 2 ईयर्स। तो मतलब आपने जो है मैक्रोफाजीज के साथ जो है वो 2 ईयर्स का मतलब इस वाली फील्ड में जो आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए, आपने मैक्रोफाजीज को हैंडल किया एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, जिनका CSIR नेट या फिर कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई है दे आर नॉट एलिजिबल। थर्ड है जूनियर रिसर्च फेलो का, वन ही पोस्ट है, एंड प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली रेगुलेटरी प्रोटीन फैक्टर H वाला रहेगा, मॉलिकुलर मैकेनिज्म को लेके। ये भी डॉक्टर अरविंद साहू जी के अंडर है। अगेन इसमें भी CSIR UGC नेट और नेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए आपका बेसिक साइंसेज में। इसमें जो एक्सपर्टीज आपका बायोकेमिस्ट्री, कैंडिडेट्स मस्ट हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन बायोकेमिस्ट्री एंड प्रोटीन केमिस्ट्री। ही एंड शी मस्ट बी वेल इक्विप्ड विद एक्सपीरियंस ऑफ कैरिंग आउट बायोएसेस, इन विट्रो एसेज रिलेटेड टू प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये भी 2027 तक रहेगा, मीन्स कि ये जो है आपका अक्टूबर 2027 तक रहेगा, एंड 37,000 जो है इसमें आपका सैलरी रहेगा। 28 ईयर जो है वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। अगर आपकी 29 ईयर्स है देन यू आर नॉट एलिजिबल। ये जो पोस्ट है ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, पोस्ट भी एक ही है, एंड ये इसका लिपिड होमोस्टेटिस एंड इन्फ्लामेशन इसका प्रोजेक्ट नेम है। तो डॉक्टर गौरव दास जी के अंडर रहेगा जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। इसमें मास्टर डिग्री इन नेचुरल एग्रीकल्चर साइंसेज, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वाला चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में क्या चाहिए, एक्सपीरियंस वर्किंग विद ड्रोसोफिला इंक्लूडिंग जेनेटिक एंड बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स। प्रोजेक्ट जो है ये 2029 तक रहेगा, तो मतलब फेब्रवरी 2029 तक रहेगा। तो ऑलमोस्ट ये जो है ये 5 ईयर्स के लिए जो है आपका ये प्रोजेक्ट है,
एंड 31,000 इसमें किसके लिए रहेगा, जिन्होंने जो कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, एंड जिन्होंने कोई भी एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई किया है उनको जो 25,000 रहेगा, रेस्ट के लिए 31,000 रहेगा। तो ये है इसका क्राइटेरिया। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का वंस अगेन है, इसमें 2 पोस्ट हैं। ये ड्रोसोफिला बेस्ड है, डॉक्टर गौरव दास जी के अंडर ही है ये भी। तो मास्टर डिग्री इन नेचुरल एग्रीकल्चर साइंसेज और या फिर मेडिसिन या फिर इंजीनियरिंग चाहिए आपका बीटेक का। तो इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यही है कि आपका एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ लैब एक्सपीरियंस इन अ न्यूरोबायोलॉजी लैब, proficiency in handling flies as a genetic model organism, experience in performing behavior experiments in flies and analyzing data। तो ये जो है ये आपका सितंबर 2027 तक रहेगा, ये भी ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के लिए ही है। एंड 25,000 जो इसमें HRA रहेगा। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। और ये रहा जनरल इंस्ट्रक्शन। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है बेसिकली फॉर्मेट ये वेबसाइट पे ही है, वहाँ पे मैं बताऊंगी। और रेस्ट जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, आप क्लिक करें एंड डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड करें। मैनुअली डाउनलोड करना है। एंड 15 जनवरी को अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अपने साथ कैरी करने हैं। 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी, योर आइडेंटिटी प्रूफ, योर थीसिस हो गया, जैसे आपका एजुकेशन का तो सारे सारे आपकी डिग्रीज आ जाएंगी। देन आपकी MSc की थीसिस आ जाएंगी। उसके बाद जो है आपका कोई पेटेंट फाइल किया या फिर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया, वो सब चीज़ें आप कैरी करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप जो है वो कैरी करेंगे। एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो 10th का आप लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड आपका जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड कॉपीज़ ऑफ CSIR UGC नेट और जो आपने कोई नेशनल लेवल का अगर क्वालिफाई किया उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट एंड वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो ड्यूरेशन जो है ये वही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, परमानेंट पोस्ट ये नहीं है, टेम्प्रेरी पोजीशन है बेसिकली, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एंड फेलोशिप जो है एमोलूमेंट्स वो अंडर प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी सेंक्शनड है, तो वो वही रहेंगे। एंड इसमें जो एज रिलैक्सेशन वो वुमेन के लिए रहेगा, रिजर्व कैटेगरीज के लिए रहेगा। एंड आपको कोई भी TADA जो है वो नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ये रहा आपका एनेक्सर 1 फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आप जो है ये यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जो है फॉर्मेट एक बार चेक कर लें। ये रहा आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये रहा। ये आपको फिल करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है और मैनुअली आपको फिल करना है। यहाँ पे फोटोग्राफ आ जाएगा, योर सर नेम, फादर्स नेम, एडवर्टाइजमेंट, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस आ गया, जेंडर, नेशनैलिटी, UGC नेट का आपका रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, वैलिडिटी, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। एग्जामिनेशन कौन कौन सा आपने क्वालिफाई किया, कितनी परसेंटेज थी, कौन कौन से सब्जेक्ट से, किस ईयर और मंथ में जो है आपने पास आउट किया है, कौन सी पोस्ट पे आप थे, कितने आपकी सैलरी थी, आपका जो है उसमें जॉब रोल क्या था, कौन कौन सी जॉब जो है आपने की हैं, रीज़न फॉर लीविंग वो भी आप मेंशन करेंगे, कितने ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई रिसर्च पे एप्लीकेशन है तो उसका रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन करें कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आपको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नेम मेंशन करना है, जो कि ऑलरेडी ऊपर नोटिफिकेशन पे मेंशन है। एंड ये साइन करके जो है आपको अपने साथ जिस दिन आपको इंटरव्यू होगा वो कैरी करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये साथ में ही है यहाँ पे आपका। और ये वाला जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, ये रहा यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू फॉर एक्सट्राम्यूरल प्रोजेक्ट पोजीशन NCCS PMC P10 2024 प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं। तो ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आ जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्मेट आप क्लिक करेंगे यहाँ से आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर गोइंग टू फिल दिस फॉर्म। ओके, सो आप जो है इसको शेयर करें अमंग योर कोलीग्स जो ऑलरेडी अभी जॉब हंट कर रहे हैं। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी क्वेरी को मेंशन करें एंड मैं उसको जो है वो रीएड्रेस ज़रूर करूँगी। आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस एडवर्टाइजमेंट। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू अपीयर इन दिस इंटरव्यू, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।